यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दंड थे और गुरु से ऐसे बोल रहे कि जब मैंने आपसे कहा हम कोई कहीं के उनके मालिक हैं, उनके वो हैं अफसर हैं, हम कह रहे आपसे मैंने कहा अकेले और आपने क्यों मम्मी बिठाया। हमारी बात को सुन करके गुरुजी ने तुरंत मम्मी कहा मम्मी आप जाओ। ये निर्माणता हम देख रहे थे क्या गुरु की है। और उसके बाद में हमसे बोला क्या बताओ क्या बात है। तो इसे एक होता नहीं बड़ा होशियार बनिया क्या करता है, जितना माल बाजार में हो और पता लगे कि इसकी वैल्यू बहुत बढ़नी है वो पूरा माल खरीद लेता है, कोई दूसरे न मिले। वो हाल मेरा था। हमने कहा ज्ञान इतना अनमोल है और ये ज्ञान अगर मुझको मिल गया तो हम तो एकदम मालूम हो जाएंगे। तो हमारी ये वर्डिंग थी और कोई हम मुंह छूने के लिए ऊपरी नहीं, एकदम सच्चे दिल से हमने कहा था। हम कहा गुरु जी आप जितना कहने मैं उतना आपको दे दूं। और उस समय ऐसी पोजीशन में थे कि जितना कह हम दे देते, इतना धन कमा रखा था। हम कहा आप जो कहिए जितना कहीं हम आपको दे दें, लेकिन ये ज्ञान में पूरा हमें दे दीजिए साहब। तो गुरु जी हंसने लगे खिलखिला करके, कहे कोई वस्तु है जो तुम्हें दे दें हम, कोई पदार्थ है, कोई जमीन है, कोई लड़की लड़का है तुम दे ले उठा ले लो। हंसने लगे। हम नहीं गुरु जी हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप पूरा पूरा दे दीजिए बस। तो गुरु जी ने की वार्निंग थी, कहा कि तुम जो चाहते हो तुम्हें पूरा पूरा मिल जाएगा। बस एक बात हमारा कहना मालूम हो क्या कहना, कहा बस नित्य का सत्संग लेते जाओ बस। और हमने आज उनका कहना मान के आज हमको ये 32 साल पूरे हो गए, 33वां साल लगा है सत्संग लेते लेते। हम कभी सत्संग नागा नहीं करते, कुछ हो जाए, चाहे शरीर कितना स्वस्थ हो और चाहे कितनी भी, चाहे दावत में जाना हो, चाहे मुर्दनी जाना हो, चाहे कैसा भी कार्यक्रम परिवार का भी हो, हम बिना गुरु की वाणी सुनने नहीं आते। अगर सत्संग टाइम ऐसा हो गया क्लैश कर गया किसी कारण से नहीं जा सकते तो पहले वाणी सुन लेते हैं और वाणी सुनने के बाद तब हम जाते हैं। गुरु की वाणी नित्य सुनते सुनते अंदर में जीवन में कब परिवर्तन आ गया हमें खुद नहीं पता। नहीं तो हम तो ऐसा महसूस करते हैं हमारे मुकाबले में शायद कोई इतना सत्कर्म न करता हो, क्योंकि घर में बहुत अधिक धार्मिक माहौल था। पिताजी रोज गंगा स्नान करते थे और बिना गंगा स्नान करे वो चाय नहीं पीते थे। एकदम भूखे प्यासे जब तक गंगा स्नान कर लो चाय नहीं पीते थे। तो वो गंगा स्नान रोज करते थे। तो उनके कारण हम लोगों को अनायास हफ्ते में 2-3 दिन जाना हो जाता था अनायास। भाई कभी वो तबीयत ढीली है, कभी साइकिल खराब है, और वो साइकिल जाते तो हम लोग कहें जब गाड़ी चलो तो उनके हमारी साइकिल ठीक है। और कितनी मजे बाद पहले ज़माने में कैसा गजब का अहंकार था। हम अपने व्यापार में बहुत मस्त थे और उस समय डीजल एम्बेसडर मिलती नहीं थी। हमारे आरटीओ मित्र थे, उन्होंने हमको स्पेशल डीजल एम्बेसडर दिला दी और उस पर ही अपना हमका एक ड्राइवर है हमके साथ में जाओ आप, और कहीं ड्राइवर बुलाओ 6 बजे बुला लेना, हम 6 बजे जाएंगे। और 6 बजे सुबह बैठा और ये जाएँ दोपहर में 1 बजे और लौटे शाम को 6 बजे। ना हम शाम को व्यापार में जा पाए न सुबह जा पाए। भाई एक समय हम चले जाए व्यापार में गाड़ी लेकर के और ऐसी रोज़ करें और क्या उसको ठीक 6 बजे बुला लेना और 6 बजे आ जाए और रोज़ ऐसी करें। हमने सिर्फ एक दिन कहा ये, हम कहा आप जो है सुबह 6 बजे बुला लेते हैं और जाते 1 बजे और लौटते 6 बजे शाम को हैं
और हमने सुबह कहीं व्यापार में जा पाते हैं, नहीं शाम को। और मेरा इतना बोलना, अरे बाप रे, जहर हो गया जैसे। पहले कहते हिटलर जिस होते वो, हट अपनी गाड़ी अपने पास, हट, मेरी साइकिल जिंदाबाद। और उसके बाद में साइकिल सुबह जाना शुरू कर दिए। अरे हम रोज क्या खबरदार हमसे बोलना मत, हट हट, एकदम साइकिल रख अपनी गाड़ी, हम नहीं जाना है। आप समझ लीजिए, हम आपको ईमानदारी से हम रोए, गिड़गड़ा, हमको माफ़ कर दिया हमने, बहुत रोए। हमको हमसे गलती हो गई, हमारा उद्देश्य नहीं था कि आप हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, अब हम कभी नहीं कहेंगे, लेकिन आप नहीं जा रहे, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। और जब हमने माफ़ी मांगी, कहा तब गए इतने अकड़बाज थे, इतने मतलब इतने वो कि जरा से कुछ बोल पड़ते। और रोज गंगा नहाए, और रोज चाहे वो दारंगन नहाए चाहे कहीं नहाए, लेकिन बड़े हनुमान के दर्शन करने जरूर आते थे। हम भी आप जाते हो बलो रसूलाबाद नहाने, दर्शन करने वहाँ जाते, तीर घाट मीर घाट, अरे एक जगह वहीं नहा लो, वहीं दर्शन कर लो। बस जरा सा कुछ बोलो, रख अपनी रख, हमें नहीं आना है। और उसके बाद में एकदम हाथ जोड़ के पैर छू के माफ़ी मांगा हमने, हमको भैया हमसे गलती हो गई, हम देख नहीं पा रहे हैं, आप साथ के जा रहे, हम नहीं देख पा रहे हैं, आप भी ऐसे जाओ, तब जा कर के वो मानेंगे। और हम आपको फिर एक बात कहेंगे अपने जीवन के अनुभव से, जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं उनकी कदर लोगों को नहीं पता होती। जब शरीर ब्रह्मलीन हो जाता है तब पता लगता है कि वो कितना हमारे लिए करते थे और कितना वो। तो कोई भी व्यक्ति जिसके भी माँ बाप हैं वो समझ लो बहुत भाग्यशाली है, और जितनी सेवा आप कर सकते हो करो। और ये सत्य है, जो माँ बाप की सेवा करता है उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना कष्ट माँ बाप बच्चों के लिए सहते हैं कोई नहीं सहता। तो ऐसे में प्रथम पूजनी हमारे वही होते हैं। और हमने तो जीवन में ये देखा है, ये पाया है, जिसने भी माँ बाप की सेवा की, मुंह मांगा, मतलब जो सोच ले, जो चीज़ आप सोच लोगे वो आपके जीवन में हो जाएगी। जो चीज़ आप सोचोगे, कभी किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं, लेकिन आप सिर्फ सोचो ऐसा हो जाए, अगले दिन हो जाएगा। जिसने भी माँ बाप की सेवा की उसके जीवन में मैंने देखा, उसको दुख कष्ट उसको छू नहीं पाता। कैसा भी कितना भी कोई बात सामने आ जाए लेकिन उसको लगता नहीं बिल्कुल। और सारी बातें एकदम जैसे हवा भाव हो जाती है। तो जीवन में अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आपको आनंद मिले, शांति मिले, संतोष मिले, प्रफुल्लता मिले, और जीवन में किसी बात का आपको कष्ट न हो, तो इसके लिए जरूर आप अपने माँ बाप का, उनके चरण छुओ, उनको जितनी रिस्पेक्ट दे सकते हो रिस्पेक्ट तो कहना मानो। क्यों? क्योंकि वो जो है वो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। आप देख लो, बोला नहीं, एक माँ 10 बच्चों को पाल लेती है, एक माँ, और 10 बच्चे मिल करके एक माँ को नहीं पाल पाते। आप देखो, घर घर की कहानी है। जिसके घर में 10 बेटे हो वो कहते हैं ऐसा है, एक एक महीना रखो, उसमें भी 1 महीना 2 महीना ज़्यादा हो तो 2 महीना तुम ज़्यादा रखो, नहीं रखेंगे, ऐसा हाल है। तो ऐसे में कभी मन में विचार करो कि कल तुम भी तो माँ बाप बनोगे, तुम्हारे बच्चे भी तो बड़े होंगे, और तुम्हारे साथ करेंगे, कैसा लगेगा? जो बोगे वही काटोगे। तो जीवन में कभी भी कुछ हो जाए, सेवा से कभी भी जो पीछे नहीं हटना। और गुरु तो हमारा टोटल निष्कामी होता है, उसको किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। और जिसको ऊपर गुरु का हाथ हो जाए और माँ बाप का उसको मिले प्यार और उसका साया हो जाए, दुनिया की किसी की ताकत नहीं है उसको जरा सा नुकसान पहुंचा सके। आप
कहना मान के देखो और आपके जीवन में आपको परम शांति न मिले तब कहना। और आज हम चाहेंगे कि हमारे जो है इतनी दूर से चल करके हमारे डॉक्टर शांति, दुर्गेश भैया, सुभाष भी आए हैं, तो इनको सत्संग से बहुत कम समय, ज़्यादा समय नहीं हुआ इन लोगों को भी, और ऑनलाइन ही सुना इन्होंने। और सुना कैसे है, जब इनके घर के आसपास कई मौत हो गई तो डरे हमारा नंबर का बाबा बड़ा डर रहे थे, कोरोना का पीरियड था। तो इन्होंने संजय भैया को फ़ोन किया अपने जीजा को कि शायद कुछ माल मुद्रा दे, बहुत तंगी है, सब काम धंधा बंद है, तो माल मुद्रा देने के सत्संग लोग, सत्संग सुनो, हद हो गई, हम माल मुद्रा सोच रहे हैं, ये सत्संग सुना रहे हैं। तो कैसे ये ऑनलाइन जुड़े, फिर कैसे जाना हुआ, फिर कैसे सत्संग आज दिल्ली में कैसा लहरा रहा है, वो मेहनत जो है दुर्गेश भैया की, डॉक्टर शांति की, पूजा जी की, सुभाष भाई, इन लोगों की मेहनत है जो आज कितना वहाँ लहरा रहा है, खूब अच्छे से हो रहा। और हमको तो ऐसा लगता है कि दिल्ली जो है, दिल्ली दिल वालों की है, तो इस सब पर दिल लेके यहाँ से जाएंगे। हाँ सुभाष भैया, ये दुर्गेश भैया, पहले आप बताइए क्या, कैसे जुड़ गए, क्या मिला आपको हैं? गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमियों को हरि ओम, राम राम। सच बात है कि सत्संग में तो आने के लिए बहुत सालों से हमारे जीजा जी बता रहे थे, संजय जी और बहन सुशीला जी, कई बार आना होता था तो बोलती थी, लेकिन उस टाइम मन में ऐसा कोई भाव था ही नहीं। हम तो यही समझते थे सब बकवास है क्योंकि उस टाइम बाबा लोग बहुत कभी आसाराम तो कभी राम रहीम तो कभी वो रामपाल, हमारे पास में ही वहाँ हरियाणा में रामपाल महाराज थे, उनके यहाँ छापे। इतना बुरा हाल था संतों के नाम पे कि मतलब बिल्कुल देख के ही क्रोध आता था कि सारे ऐसे ही हैं। और जब भी मैं फोन करूं कभी अपनी बहन को तो बोले अच्छा बाद में बात करूंगी भैया, अभी गुरुजी के साथ हूँ। बड़ा गुस्सा है जब भी फोन करते हैं गुरुजी के साथ। उस टाइम इन लोगों का घूमना बहुत ज्यादा हो रहा था, कभी गुरुजी कहीं लेके जाते थे, कभी कहीं लेके जाते थे। मगर लग रहा है किसी बाबा के चक्कर में आए, फूक फाक मार दिया जब मैं आता, कई बार यहाँ पे भी लेके आई, 2 बार हॉल के नीचे यहाँ पे सत्संग, लेकिन उस टाइम कोई भाव था नहीं। अपना गुरुजी बोल रहे हैं, अपने हम मोबाइल में लगे हुए थे, कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब जीवन में कष्ट आता है, कांटा चुभता है, तब महसूस होता है। तो वही सेम कंडीशन हुई कि जब उमंग में थे, जब जैसे जीवन चल रही थी, लेकिन जब कोरोना का पीरियड आया तो उस पीरियड में, कोरोना का जो समय था इतना बुरा था दिल्ली में खास करके कि मत पूछिए। हर दूसरे घर में मौत। और जिनको हम ये देख रहे हैं कि अभी वो कल छत पे घूम रहे थे अच्छा खासा, परसों देख रहे हैं एक दिन बाद वो एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं। क्या हो गया? मेरे दोस्त की मदर थी, बिल्कुल ठीक थी, घुटना में दर्द हुआ, गया लिपट के चली गई। मतलब इतना डर कि बिल्कुल बाहर निकलने का मन नहीं करता था। और टीवी में देख देख के और दुखी, इतने आंकड़े ऐसे बताते थे कि मतलब जरा सा अगर कोई पीठ पे हाथ रखते तो कूदना हो जाता था, इतना। और उसी दौरान मेरे लड़के का ऐसा तबीयत खराब हो गया, अचानक उसको चक्कर आ गई, जिसके कारण बहुत ज्यादा परेशानी रही। और फाइनेंशियल हालत भी कि चूंकि मैं एज ए रेंटेड हूँ, तो रेंट पे रहने पे वो समस्या आ गई थी। और बच्चे का वहाँ पे ट्रीटमेंट चला। और उस दिन बाद मैं जल्दी बीमार नहीं होता, इतनी एज में मेरे को बुखार भी नहीं आई, और उस दौरान मुझे भी हो गई।
अब मुझे ऐसा बुखार हो गया 10-12 दिन तक मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं ही नहीं बचूंगा। और कई डॉक्टरों से दवाई ली और कुछ रिस्पॉन्स नहीं उसका। तो मुझे लगता था कि लग रहा है कोरोना ही मुझे हो गया और अब मैं नहीं बचूंगा। तो इतने निगेटिव थॉट, इतने गलत गलत विचार आने लग गए कि मेरे जाने के बाद क्या होगा बच्चों का। तो बहुत ज्यादा दुखी था मैं उस टाइम। तब मुझे ऐसा लगा कि अब तो बचूंगा नहीं। तो जिनसे भी मन उस टाइम चलता था बात करने के लिए तो कर ली जाती थी। तो उसी दौरान मुझे संजय जिया जी का याद आया और मैंने इनको फोन लगाया। तो बात हुई, बताया। तो मैंने अपने मन में ये सोच के फोन किया, क्योंकि हमारे जीजा जी संजय जी जो हैं ये बहुत ही दयालु हैं और बहुत सेवाधारी हैं। हमारे परिवार में किसी को भी कोई कष्ट होता है तो तत्क्षण ये उनकी मदद करते हैं, सभी की। तो ऐसे में मेरे अंदर भी यही भाव है कि जिया जी को बताऊंगा, चूंकि फाइनेंशियल वीक भी हो गया था मैं और मन से तो था ही बीमार। तो मैं सोचा या तो यहाँ से निकाल के ले जाएंगे हमें या कुछ ट्रांसफर कर। लेकिन जब बात करी तो इन्होंने मुझे बोला, अरे तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? हमें तो यहाँ पता ही नहीं चल रहा प्रयागराज में कि कोरोना चल रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ रोज गुरुजी के साथ गंगा जी नहा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। उस दौरान गुरुजी के साथ कहीं जा रहे थे, शायद सरसों के खेत में फोटो वोटो खिंचाए थे, वो भी देखने को मिला था, भेजे, इतना मौज ले रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। कह रहा बस मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ तो तुमने आजकल ऑनलाइन हो गया सुनना। मुझे बड़ा अंदर में क्रोध आया, मैं बोल नहीं पाया, लेकिन अंदर में बड़ी गुस्सा आई कि बताओ मैं किस पर्पज से फोन किया और ये कह रहे बाबा का ज्ञान सुन। उसके सुनने से मुझे क्या होगा? अरे मुझे कुछ पैसों की मदद करते या बोलते ठीक है मैं 2-4 दिन में आता हूँ, वहां से लेके आ जाता हूँ, यहीं पे रहो। ऐसा तो कुछ बोला नहीं उन्होंने, कह रहे सत्संग सुनो। क्योंकि मैंने इनकी बात को मान के मैंने इनको मन को रखने के लिए मैंने सुना था ईमानदारी से कि बस ठीक है ये देख ले कि हाँ सुन रहा था मैं। और जैसे ही मैंने उस दिन लिंक जोड़ा तो गुरु जी की वाणी चल रही थी और जब मैंने गुरु जी को देखा और जब 2-4 वाणी मैंने सुनी तो उस टाइम मुझे इतनी ठंडक मिली, मानिए एक प्यासे को पानी मिल गई। और ठंडक, इतना ठंडा लगा, इतनी ठंडक मुझे महसूस हुई कि वाह कितना अच्छा गुरुजी बता रहे हैं, कितना अच्छा बता रहे हैं। और फर्स्ट डे ही मेरा नंबर आ गया। अब उस टाइम चूंकि कभी आज तक जीवन में इस माइक पकड़ के बात करी नहीं थी तो बात तो करने नहीं आता था। अब कुछ मुख से आवाज ही ना निकली, गुरुजी ही बोले अच्छा लगा? हाँ जी लगा। हाँ ठीक है, भजन सुनाओ। भजन नहीं आते थे, वही हनुमान चालीसा सुनाया। जैसे 2 लाइन सुनाई लिंक समय हो गया था, खत्म हो गया। अब मैं अपनी वाइफ को गुस्सा करूं, तुम बोल दी तभी लग रहा है लिंक काट दिया। क्योंकि मैं उनको भजन आता था और ना मुझे आता था। तो जब मैं गाने लगा तो पूरे सारे बच्चे सब गाने लग गए। मैं कहा हमने इतना शोर शराबा कर दिया ना, गुरुजी नाराज हो गए और काट दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर जिया जी का रिटर्न फोन आया। फिर इन्होंने बताया आज टाइम हो गया था, कल फिर नंबर आ जाएगा। तब हमें पता लगा कि समय से चलती है और समय होने पे वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो उस टाइम सही में उस टाइम में ऐसा था, आप इतना ये समझिए एक मरीज, मैं आईसीयू का मरीज था कि मतलब अगर पड़ोसी के घर में कुकर की सीटी भी बज रही थी मुझे लग रहा था एम्बुलेंस ही आ रही है। इतना डर, इतना भय था मेरे अंदर, बहुत ज्यादा, और बहुत दुखी था। लेकिन जब मैं इस शरण में आया, गुरुजी से जब मैंने बात करी तो गुरुजी ने सिर्फ मुझे एक संतुष्टि बहुत, वो भी बहुत खुनकी से दी थी, जैसे सब कुछ इनके हाथ में हो। क्या बोला? तुम सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखे में रहना, काल की भी क्या मजाल जो तुम्हारे पास आ जाए। और इतनी खुनकी भरी आवाज बोली ना, वो चीज मुझे बड़ा टच कर गया। मैं कहा ये तो ऐसे गारंटी से बोल रहे हैं जैसे सारा करता धरता यही है। तो मैं कहा ठीक है, कोरोना का टाइम तो था ही, कहीं जाना था नहीं, बस सुनते थे। और इतनी बस सुन, हमने कुछ नहीं किया, बस बैठ के सुने। आज गुरु ने सारे डर भय कहाँ गायब हो गए कुछ पता ही नहीं चला, कब क्या सब कुछ निकलता चला गया।
नहीं तो कितने बैड संगत में भी था, खाते पीते भी थे, लेकिन सब कुछ सहज में छूटता चला गया। और जब गुरुजी का दिल्ली आना हुआ, जब मैं यहाँ पे आया जुड़ने के बाद, तो मेरे मन में एक ही भाव आता था कि गुरुजी कभी मेरे घर आए, गुरुजी कभी मेरे घर आए। लेकिन ये अंदर में रहती थी, दोनों हस्बैंड वाइफ सोचते थे, लेकिन चूंकि हम किराएदार हैं तो किराएदारों की एक सीमा होती है। तो अब ये होता था कि गुरुजी आएंगे तो गुरुजी के साथ 10-15 लोग तो कम से कम आएंगे ही। अब वहां पे क्या होता है, दिल्ली में जो लोग होते हैं, अगर किराएदारों के यहाँ 2-4 आदमी आ जाए तो उसके जूते चप्पल देखने लग जाते हैं। क्या बात है, कितने लोग आए हैं, कितने दिन रहेंगे। तो डर होता था कि अगर आ जाएंगे फिर ऐतराज मानेंगे। उस टाइम आंटी जी से हमारी बात नहीं होती थी। आंटी जी के मकान में 2-3 साल से रह रहा था, लेकिन इनकी बहू से किराया वगैरह उन्हीं को देता था मैं। आंटी दिखती नहीं थी, सुबह क्लिनिक चली जाती थी, कभी मुलाकात नहीं हुई। तो कैसे आंटी जी एक दिन मेरे दुकान पे आई और सुभाष भैया और छोटे भैया की कोई बात लड़ाई झगड़ा हो गई थी, तो उसी मैटर में थोड़ी बात दुखी थी। जब मैंने इनको गुरु के 1-2 शब्द बताए तो इनको अच्छा लगा, और ये सत्संग से काफी दिनों से जुड़ी थी, तो इनको तुरंत ये चीज समझ में आ गया। इन्होंने बोला ये वचन तेरे नहीं है, गुरु के हैं। कौन सा गुरु कर रखा है तूने? तो मैंने कहा आंटी जी हैं गुरु जी, और प्रयागराज में रहते हैं, तो क्या तुम प्रयागराज जाते हो सुनने के लिए? मैंने बोला नहीं आंटी जी, मैं तो घर बैठे ही सुनता हूँ मोबाइल में। तो ये बोले यूट्यूब में सुनते हो? मैंने कहा नहीं, ऑनलाइन जैसे बच्चे क्लास लेते हैं ना, इस तरीके से हम क्लास लेते हैं और सुनते हैं। तो बात होती है तुम्हारी? मैं कहा हाँ बात होती है, जो क्वेश्चन मेरे मन में मैं पूछ सकता हूँ। बोले ठीक है। मैं बोला आओ एक दिन। फिर आंटी जी हमारे घर पे आई और आंटी जी को हमने सुनाया, और कैसे गुरुजी ने उस मन के भाव को पढ़ लिया, और कैसे जिनकी मकान उनको ही अपने बस में कर लिया। और बहुत ये असीम कृपा है गुरु की कि कैसे भक्त के भाव को कैसे पढ़ लेते हैं। बहुत बड़ी महिमा देखी मैंने गुरु जी की। फिर दूसरी महिमा मुझे अनुभव हुआ कि इनका घर काफी दिनों से रंग रंगोन नहीं हुआ था, पेंट रिपेयरिंग नहीं हुई थी, लेकिन कैसे आंटी जी आने से पहले उसकी सारी रिपेयरिंग वगैरह जो भी करना है कर लिया, और उसके बाद गुरु जी का आ रहा है कि मैं आने वाला हूं। और आंटी जी ने अपने मुख से हमसे बोलने से पहले, गुरु जी के बोलने से पहले अपने मुख से खुद बोल रही हैं कि कब आओगे, जब मैं मर जाऊंगी जब। तो इतना भाव आंटी का ऐसा हो गया कि कब आ जाए गुरु जी। अब मुझे थोड़ी ताकत मिल गई कि देखो आज जो है, जो मेरे मन में भाव था भगवान को लाने का, तो कैसे सहज में होता चला जा रहा है। तो कितनी भाव से आए भी, और आए तो जब आने की प्लानिंग हुई तब वहां पे इतनी बारिश होने लग गई, वहां पे कंटिन्यू बारिश कई दिन तक। मौसम विभाग वाले भी दिखा रहे 4-5 दिन और बारिश होगी। फिर मन में डर, तो उन लोगों का टिकट भी बन गया, आने की बात तय होगी, बारिश छूट नहीं रहा। अब हम कोई जगह टेंट लगवाए, कुछ करें, तो टेंट वाले बोले भैया टेंट तो लगेगा नहीं, बारिश छूट नहीं रही 1 मिनट के लिए। अब मन में यही हो कि आप बड़ी बेइज्जती होगी, अब क्या करें। लेकिन जब मैंने उस टाइम मंगल भैया से बात करी, तो मंगल भैया ने उनकी से बोला कि अरे जो तुम्हारे मन में संकल्प वो सब करो, तुम कुछ नहीं, तुम गुरु की महिमा को नहीं जानते। मैं अच्छा। फिर मेरे मन में थोड़ी ताकत आई, मैंने बोला आंटी चाहे कुछ भी हो जाए टेंट लगाओ, देखी जाएगी। और टेंट जो है, टेंट वालों ने बोला भैया हम गीला वगैरह होगा, बारिश होगा तो हमारे लड़के नहीं रहेंगे, आप खुद समेटोगे, सब कुछ करोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। हमने सारा किया, सही में शाम तक टेंट लगी, और रात में इतनी तेज बारिश। अब सबको उठा उठा के अंदर रखो, जितनी कारपेट वारपेट बिछाई थी सब उठाओ, सब अंदर रखो। अब मैंने कहा रात भर बारिश, इतनी झमाझम, इतनी तेज बारिश, और पड़ोस में एक बूढ़ा, वो बीमार, उसकी प्राण ऐसा लग रहा है कि बस अब निकलने ही वाला है। उसके रिश्तेदार आ गए। मैं बोला ढोल कर रखी है, बैंड कर रखी है, गुरुजी आएंगे, हम नाचेंगे झूमेंगे, और ये कहीं टपक गया तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे टेंशन बहुत दिमाग में घूमे, मैं क्या करूं, सारा काम उल्टा ही होता चला जा रहा है। जितने उसके परिवार वाले रोए, इतना मेरा दुखी, मगर निकल तो नहीं गया। क्या हो गया, क्या पल पल की खबर लूं, है अभी। मगर ये गुरुजी अब फिर तुम्हारे हाथ में ही है। चूंकि वहां पे उस टाइम इतना लोग जानते भी नहीं थे, सिर्फ मैं और शांति आंटी, पूजा जी, 3 लोग गुरुजी का ज्ञान लेते थे।
तो कैसे गुरुजी ने ये जब आए दिल्ली में, जब सुबह हुई 6 बजे जब मेरी आंख खुली कि ट्रेन देखे कहाँ पे है, तो बारिश खत्म हो गई। फिर फटाफट हम लोगों ने किया और गुरुजी दिल्ली पहुंचे होंगे और बारिश रुकी और 3 दिन रहे कंटिन्यू। 3 दिन में एक बूंद बारिश की नहीं हुई, जबकि मौसम विभाग वाले बोल रहे थे 4-5 दिन बारिश अभी कंटिन्यू होगी, लेकिन 3 दिन बारिश नहीं हुई। और ये महिमा इतनी तगड़ी मुझे लगी गुरुजी की कि वाह गुरु वाह, कैसे आपने बारिश को भी रोक दिया। और बारिश को ही नहीं, उस बूढ़े बाबा को भी रोक लिया। और जैसे ही जब गुरुजी की विदाई हुई, गुरुजी गए, बस में बैठे होंगे, स्टेशन से छोड़ के जैसे ही हम लोग आए, जैसे घर पहुंचे बूढ़ा जी गए। भगवान प्रभु आपने उसी समय वो बेचारे जो है हो गए। तो मैंने कहा देखो कैसे वो भी ब्रह्म ज्ञान के प्यासे थे, उनको भी माइक से कुछ सुन गया होगा, मुक्त हो गए होंगे। तो ये बहुत मतलब ना दिन प्रतिदिन ये जो है विश्वास पक्का होता चला गया कि गुरुजी सही में कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते देखा, और भक्त का प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो ये लाइन, एक एक लाइन जो है, ट्रेन में बैठे फिर बारिश शुरू हो गई, और जैसे ट्रेन में बैठे फिर बारिश शुरू हो गई। तो कितना ये महिमा नहीं है तो और क्या है। तो इससे विश्वास एकदम पक्का होता चला गया। और इस चीज को हर दिल्ली वासी जितने भी सत्संग में आते हैं, ये हर कोई महसूस करता है। ये हर किसी ने महसूस किया इस चीज को कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि गुरुजी की असीम कृपा और असीम महिमा थी ये, कि कैसे बारिश को भी रोक दिए, उसके मौत को भी रोक दिया। नहीं तो अगर उसकी मौत हो जाती तो जितनी उमंग, जितनी उत्साह से हम लोग झूमे नाचे गाए, वो नहीं हो पाता। तो कैसे गुरुजी ने सब चीज को रोक लिया। तो मैं तो यही कहूंगा कि कैसे आईसीयू के पेशेंट को आपने डॉक्टर बना दिया, और कितना अच्छा आज आपने जीवन दे दिया कि कैसे आज हर कोई जहां भी जाते हैं तो कितना प्यार मिलता है। आज ही आना हुआ तो ना तो हम कोई नेता के बच्चे हैं, ना बड़े बाप के बेटे हैं, एक नॉर्मल फैमिली, गरीब फैमिली से हैं। और कैसे आज भी ट्रेन से जब उतरे, कैसे नाहर अंकल जी, चित्रा दीदी, ये सब जाके वहां वेट कर रहे थे जैसे किसी सांसद एमएलए का करते हैं। इस तरीके से वेट करना, इतना प्यार से लेके जाना, इतना अच्छा। आंटी जी की इतनी उम्र है और इन्होंने माँ से भी ज्यादा मेरे को आज प्यार दिया। इतना दिन भर जब से आया हूँ, बेटा ये खा लो, बेटा ये खा लो, बेटा ये खा लो, हम मतलब मुंह बंद नहीं होने दिया है। तो कैसे आज गुरु के प्यार में कैसे आज हर चीज होता चला रहा है, इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान। तो गुरुजी ये सब आपके बदौलत है। मेरी हर श्वास आपके कर्जदार है। मेरा ये सारा सब कुछ, मेरा एक एक खून का कतरा वो आपका है। और आपकी इतनी असीम कृपा है कि मैं अगर आपको अपने चमड़े का जूता भी बना कर दे दूं तो मैं आपका ये एहसान नहीं चुका पाऊंगा। तो ऐसे सच्चे सतगुरु को मेरा कोटि कोटि नमन।